जो लोग अपने घरों की बर्बादी को देखकर भी अपनी मेहमान नवाजी को नहीं बोलते, तुम उनको नहीं खत्म कर सकते जालिमों। मैं गया था 2006 में, जब यही जालिम ये हुकूमत जब बीरूत पर बमबारी कर रही थी, उस वक्त कुछ 32 मुसलमानों के एमपी थे। मीटिंग हुई कि सब जाएंगे, खैर वो क्या वजह थी कोई नहीं आए। मैं अकेला दमिश्क गया। दमिश्क में जब उतरा तो बीरूत का एयरपोर्ट बंद था, तो दमिश्क से आपको बीरूत जाना पड़ता था। मैं दमिश्क को पहुंचा। दमिश्क एयरपोर्ट पर इंडियन एम्बेसी का एक ऑफिसर आकर बोला कि ओवैसी साहब आप दूसरी फ्लाइट से वापस चले जाइए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं दमिश्क को आया हूं। मैंने कहा कि मैं जब दमिश्क को आ चुका हूं, मैं दमिश्क को देखना चाहूंगा। तो मुझसे कहा कि आप क्या देखना चाहेंगे दमिश्क में? तो मैंने कहा मैं दमिश्क में हजरत बिलाल की खबर बजाना चाहूंगा। मैं दमिश्क में शहीदाने करबला के मज़ारात पर जाना चाहूंगा। मैंने कहा कि मैंने सुना कि यहाँ पर इब्न अल अरबी की भी खबर है, मैं वहां पर जाना चाहूंगा। मैंने कहा कि यहाँ पर इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब का भी रोजा है, मैं वहां पर जाना चाहूंगा। तो उसके उस वक्त के इंडियन एम्बेसडर या जो भी थे, उन्होंने कहा कि अगर आप दमिश्क में ही रुकेंगे तो हम आपके लिए एक नदवे के पढ़े हुए आलिम दीन थे जो दमिश्क यूनिवर्सिटी में अरबी की तालीम हासिल कर रहे थे, मुझे उनके साथ दे दिया। शायद वो कहीं अमेरिका लंदन में है मौलाना वो। खैर मैं इन तमाम मुकामात पर गया। हजरत ज़ैनब के रोजे पर गया तो हैदराबाद के हमारे लोग थे, बड़े खुश हुए। हाँ वहां पर मैं उस मस्जिद के पास भी गया जिसको मस्जिद उमय्यद कहा जाता है। और अगर मेरा हाफिजा सही है तो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जगह पर जब मुसलमानों की फौज होगी तो अल्लाह दोबारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भिजाएगा उसी जगह पर। मैं वो मस्जिद को भी देखा। फिर उसी मस्जिद के हाथे में एक ऊंचे मीनार में कमरा है जहां पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बैठकर अपनी किताब को लिखते थे। फिर मैं पूछा कि मुझे एक और जगह इस मस्जिद में देखना है। तो उस नदवे के आलिम दीन ने मुझसे पूछा कहां पर? मैंने कहा मैंने सुना कि यहां पर मेरा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी कब्र है। तो मुझे कहा कि हाँ इस मस्जिद के हाथे में है। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर पर गया और नौजवानों मेरी कैफियत ये हो गई कि मैं एक छोटे बच्चे की तरह हिचकियां लेकर रो रहा था जब अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर के सामने देखा। और मुझे याद आ गया वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के कारनामे। नूरुद्दीन जंगी की भी खबर थी। खैर उसके बाद सुबह में मैं निकलकर बेरूत को गया। मैं बता रहा हूं बेरूत के वो जो वहां के लोग हैं वो मौत से नहीं डरने वाले हैं, वो मौत से नहीं डरते। ये मगरबी ममालिक के लोग अगर ये समझ रहे हैं कि 40,000 फलस्तीनियों को मारकर 12 लाख साउथ लेबनान और साउथ बेरूत के लोगों को बेघर करके वो उन पर गलबा हासिल करेंगे। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा कि 15 माला बिल्डिंग है, डेमोलिश हो चुकी है, लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। किसी ने उनसे कहा कि ये हिंदुस्तान से आया है, तो मेरे पास आया और मुझे रोते हुए कहा कि मेरे भाई मुझे माफ कर देना। मैं उससे कहा कि मेरे भाई आपके आंख में आंसू क्यों है? मेरे आंख में आंसू है इतनी बर्बादी को देखकर। उसने कहा कि मेरे दोस्त तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं खिला सकते, कम से कम ये चाय तुम पी लो और बिस्किट खा लो। जो लोग अपने घरों की बर्बादी को देखकर भी अपनी मेहमान नवाजी को नहीं बोलते, तुम उनको नहीं खत्म कर सकते जालिमों, तुम उनको खत्म नहीं कर सकते।
अरे वो लोग मौत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये मौत से डरने वाले नहीं है। ये जालिम बेंयामिन नेतन्याहू, तू वहां पर मार रहा है बेरूत में, तू फलस्तीनियों को मार रहा है। इंशाअल्लाह ताला अन करीब में भी कुदरत तेरा खातिमा करेगी, इन जालिमों का अल्लाह खातिमा करेगा।